हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल सोर्स और रिक्रूटमेंट फ्रॉम आउटसाइड। यानी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट और रिक्रूटमेंट फ्रॉम आउटसाइड, यानी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से जब हम कोई एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करेंगे तो पहले हमने इंटरनल का पढ़ा था। तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ means inviting application for filling up the vacancies from candidate outside the organization. External sources are mostly used for filling vacancies in the lower rank. Sometimes these sources is also tapped to fill special category of post, example engineers, chartered accountants, etc. External sources are more and varied as compared to internal source. It is the endeavor of every employer to select the best person from among the large number of candidates interviewed. Main external source of recruitment are as under. Means कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मीन्स ये हुआ कि जब हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से, यानी आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे काम कर रहे हैं इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके अलावा जब हम बाहर से कोई नए कैंडिडेट हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिक्रूट करते हैं तो उसको हम एक्सटर्नल सोर्स बोलते हैं। इसमें ज़्यादातर जो है वो लोअर रैंक, यानी कि जो स्मॉल लोअर रैंक की पोस्ट हैं, वर्कर्स हैं, सुपरवाइजर लेवल हैं, तो उन पोस्ट पे हम एक्सटर्नल सोर्स से रिक्रूटमेंट करते हैं। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं कि हायर पोस्ट पे जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इंजीनियर्स हैं, तो इनकी भी हम डायरेक्ट जो है वो एक्सटर्नल सोर्स से रिक्रूटमेंट भी करते हैं। तो आपकी बुक में टूल किट में भी दिया हुआ है शॉर्ट में, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट रेफर्स टू इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर फिलिंग अप द वैकेंसीज फ्रॉम द कैंडिडेट आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। एक लाइन में बताया कि हमने जब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से कोई वैकेंसीज को फिल किया है तो उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको इसका मीनिंग। तो कौन कौन से मेन एक्सटर्नल सोर्स होते हैं रिक्रूटमेंट के? तो नंबर 1 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, नंबर 2 कैजुअल कॉलर्स, मीडिया एडवर्टाइजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसीज, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स और हेड हंटर्स, कैंपस रिक्रूटमेंट, रिकमेंडेशंस, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, टेलीकास्टिंग और वेब पब्लिशिंग। तो इनको भी डिटेल में हम लेंगे सभी को। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे है आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। समटाइम्स इंफॉर्मेशन अबाउट द वैकेंट पोस्ट इज पेस्टेड ऑन बोर्ड प्लेस at important place by the organization. Such information is usually displayed at the workshop, office or the factory gate. People who are interested in these jobs apply for them. This method of recruitment is meant only for the recruitment of unskilled worker. यानी जो हमारी वर्कशॉप है या फैक्ट्री गेट है उस पर हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो हम उसको वहाँ पे बोर्ड पे लगा देते हैं। यहाँ अनस्किल्ड वर्कर को ही इसके अंदर हम ज़्यादातर रिक्रूट करते हैं। दे आर कॉल्ड कैजुअल लेबरर्स, इसको हम कैजुअल लेबरर भी बोलते हैं। दे आर पेड वेजेस ऑन डेली बेसिस। दिस मेथड डज नॉट रिक्वायर्ड एनी एडवर्टाइजमेंट एंड इट्स देयरफॉर चीप। यानी कि हमने सिर्फ एक वर्कशॉप के गेट पे लगा दिया कि इतने लेबर चाहिए, इतने वर्कर चाहिए, और वो जो लोग हैं जो काम करने के इंटरेस्टेड होंगे वो वहाँ से देख करके हमारे से कांटेक्ट कर लेंगे। तो इसमें एडवर्टाइजमेंट वगैरह और कोई भी खर्चा नहीं होता, तो ये एक चीप सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में काउंट किया जाता है। सेकंड है स्टूडेंट कैजुअल कॉलर्स। इन मैनी रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन सम रियली टैलेंटेड एंड ब्रिलियंट पीपल कंटिन्यू सेंडिंग देयर एप्लीकेशंस फ्रॉम टाइम टू टाइम with the hope that whenever some need arise, they may come across an opportunity for appointment. A waiting list of such people is prepared, and when some vacancies arises, these people can be called. This method does not require any advertisement and is therefore cheap. ये भी उसी तरीके से इसमें एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो जो वेल क्वालिफाइड पर्सनस होंगे वो हमारे को
अपने बारे में, ब्रिलियंट पीपल जो होंगे वो अपने बारे में हमारे को टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन देते रहेंगे, अपने रिज्यूम है या जो भी है कंटिन्यू हमारे को सेंड करते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब भी हमारे को उस पोस्ट की उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जब रिक्वायरमेंट होगी तब हम उन्हें कॉल कर लेते हैं, तो उनको बोलते हैं कैजुअल कॉलर्स। मीडिया एडवर्टाइजमेंट, अभी तक तो जो 2 सोर्स पढ़े थे हमने वो क्या थे, चीप थे, क्यों? क्योंकि उसमें एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं थी। अब नेक्स्ट आता है मीडिया एडवर्टाइजमेंट। मीडिया इज़ एन इफेक्टिव वे ऑफ फाइंडिंग आउट एम्प्लॉयज़ फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, तो इट people are attracted towards the organization for higher and medium level jobs. In large number of advertisement is made with the help of newspaper, employment news, television, magazines, etc. The advertisement gives information about the number of vacant posts, nature of job, required qualification, remuneration, etc. तो इसके अंदर जब हम इनको एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो हमारे को किस पोस्ट के लिए अगर रिक्वायरमेंट है, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, कितने नंबर ऑफ़ पर्सन चाहिए, उनकी जो मतलब क्वालिफ़िकेशन के साथ उसको रेम्यूनरेशन क्या दिया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें उनको बताई जाती हैं मीडिया एडवर्टाइजमेंट। और इसमें जो है वो जो नीडेड पर्सन होते हैं, जो क्वालिफाइड पर्सन उस क्वालिफ़िकेशन को पूरा करते हैं, वो हमारे पास अप्लाई करते हैं। तो ये हमारा हो गया एक थर्ड मीडिया एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आर सेट अप बाय द गवर्नमेंट इन ऑलमोस्ट ऑल द डिस्ट्रिक्ट लेवल। नेम एंड द अदर पर्टिकुलर ऑफ द जॉब सीकिंग आर रिकॉर्डेड इन द एम्प्लॉयमेंट exchange register. Under this system, personal manager forwarding information regarding vacant posts or jobs to the employment exchange concerned. Employment officer in turn forecast or forward the names of applicant with request qualification from among those entered in his register to the organization. Manager of the organizations interviews him and makes selection as per his requirement. This method of recruitment is mostly followed by to select typist, clerk, PN, etc. तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में एक गवर्नमेंट का ऑफिस होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिसके अंदर जो भी पर्सन रिक्वायर्ड चाहते हैं जॉब, तो वो अपनी एंट्री करवा देते हैं, उसके अंदर अपना नेम, क्वालिफिकेशन, ये सारा कुछ। जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत पड़ती है तो वो क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को मैसेज कर देते हैं कि हमारे को इस तरीके के पर्सन की रिक्वायरमेंट है। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिसर्स जो है वो उनको मैसेज करते हैं, जो रजिस्टर में उनके पास नाम नोट हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस को। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उनको इंटरव्यू वगैरह लेके उनसे बात करके उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। प्लेसमेंट एजेंसीज़, जिस तरीके से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है उसी तरीके से प्राइवेट लेवल पे जो होता है वो प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं, प्लेसमेंट देती हैं उनको। तो दीज डेज प्लेसमेंट एजेंसीज आर कमिंग अप एज अ गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। दीज एजेंसीज आर एस्टेब्लिश्ड बाई प्राइवेट इंडिविजुअल। पीपल कैन गेट their name registered with them. Such a registration is done usually for high or medium level jobs. On the request of an organization, these agencies do the whole job of recruitment on behalf of the organization. मतलब जिस तरीके से गवर्नमेंट का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है, वैसे प्राइवेट सेक्टर में जो होता है उसको हम प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज बोल देते हैं। मैनेजमेंट कंसल्ट और हेड हंटर्स। These days managers consult are available in the market. These firms are experts in the recruitment of middle level and top level management or executives. In case of a vacant managerial post in an organization, their help can be sought. These firms are already in contact with the suitable candidate for the managerial post. Whenever a demand is placed before them, they offer their candidate for such post. For rendering these services, they get their fees और कमीशन। मैनेजमेंट कंसल्ट मतलब जो मिडिल लेवल या के ऊपर जो पोस्ट होती हैं उसमें वो उनको कंसल्ट करके जो है वो वर्कर्स यानी एम्प्लॉय जो है वो उनको अवेलेबल करवाते हैं। तो
कहीं ना कहीं ये तीनों चीज़ें जो है वो एक तरीके से आती हैं, एक जैसी सिमिलरिटी है इनमें, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसीज और मैनेजमेंट कंसल्ट और हेड। अब मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स के बारे में आपको टूल किट में बताया है, इट रेफर्स टू दैट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट अंडर विच मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म्स, जो मैनेजमेंट की कंसल्टेंसी करती हैं वो एक फर्म बनाते हैं अपनी, हेल्प वेरियस ऑर्गेनाइजेशन टू फिल वैकेंसीज ऑफ मिडिल लेवल एंड टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव एंड गेट फीस फॉर रेंडरिंग दिस, मतलब हेल्प करते हैं। तो वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और प्लेसमेंट एजेंसीज भी इसी तरीके से हेल्प करते थे। तो ये आपका हो गया मैनेजमेंट कंसल्टेंट और हेड हंटर्स। कैंपस रिक्रूटमेंट, इट रेफर्स टू द रिक्रूटमेंट फ्रॉम द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, सम बिग ऑर्गेनाइजेशन रिमेन इन touch with the educational institutions with the purpose of recruiting young talented peoples. These persons come from college, universities, management institutions, technical institutions etc. तो कैंपस रिक्रूटमेंट मतलब जैसे आपने सुना होगा कि जैसे मैनेजमेंट के अंदर जो कोर्सेज होते हैं और इंजीनियरिंग में कोर्स होते हैं, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं उनको कैंपस में ही रिक्रूटमेंट्स अवेलेबल करवाते हैं। तो वहाँ उनका इंटरव्यू जो उनके बारे में बातचीत की जाती है और वहीं उनको जॉब ऑफर कर दी जाती है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बाहर जाकर के किसी इंस्टीट्यूट में, किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में या मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में जाकर के इंटरव्यू वगैरह करते हैं, तो ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में आ जाता है। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ with a view to establish good employer or employee relations. Sometimes managers recruit people on the recommendation of the existing employees. In this way, present employees feel encouraged and there is a complete control over new employees. This source is mostly used for appointing lower level employees. यानी जो मैनेजमेंट लेवल के ऊपर जो मैनेजर्स होते हैं या मिडिल लेवल पे जो मैनेजर्स होते हैं, वो अपनी तरफ से किसी को रेफ़र करते हैं या रिकमेंडेशन कर देते हैं किसी के लिए कि इसको मैं जानता हूँ या इसके वर्क से मैं भली भांति परिचित हूँ। तो उस तरीके से जो है ये भी बाहर से ही लोगे, तो ये भी किस में आएंगे, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ बाय द मैनेजमेंट। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, दे आर द लिंक बिटवीन द लेबर्स एंड मैनेजर्स. They remain in contact with both the labor and the managers as and when managers put up demand for laborers. These contractors make available their supply in no time. This system of labor recruitment is very much popular in road constructions, building constructions and plantation industry. यानी जो कुछ लोग क्या होते हैं, ये काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, इनका जो है लिंक होता है लेबर और मैनेजमेंट के बीच में। तो मैनेजर जो होते हैं उनको रिक्वायरमेंट होती है लेबर की, और जो लेबर्स होते हैं उनको वर्क की जरूरत होती है। तो कॉन्ट्रैक्टर जो हैं दोनों के बीच के अंदर जो है वो मिडलमैन का रोल प्ले करते हैं और उनको एम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉय मिल जाते हैं और वर्क कंप्लीट हो जाता है। आ जाओ भाई साहब।